मेरा नाम अरशद है और मैं पढ़ाई का काम खत्म करके हैदराबाद से फैसलाबाद जा रहा था। सोचा इतनी पढ़ाई की है तो थोड़ा छुट्टी भी ले लूं और फिर जॉब खोजने लगूंगा, क्योंकि अभी मैं किसी भी कंपनी में अप्लाई नहीं किया था। वैसे आज तक कभी मैं फैसलाबाद गया नहीं था, लेकिन मेरे एक भाई रेहान वहाँ रहते थे। इनका वहाँ खुद का लिया हुआ घर था। इनकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन मेरे पेपर्स की वजह से मैं इनकी शादी में नहीं जा पाया और मैंने आज तक इनकी बीवी यानी कि मैंने अपनी भाभी को भी नहीं देखा था। मेरी ट्रेन सुबह पहुंचने वाली थी, तो पिछली रात को ही मैंने रेहान भाई से एड्रेस ले लिया, क्योंकि सुबह सुबह क्या पता वो फोन उठाएंगे या नहीं। सुबह जब ट्रेन में बैठा था तो सोचे जा रहा था कि क्या बोलूंगा जब भाई पूछेगा कि शादी में नहीं आया था, ना ही रिसेप्शन वगैरह पर। तो मैं भाभी को भी सोच रहा था अम्मा बाबा गए थे शादी पर। मेरी बदकिस्मती कि आज तक इनका शादी का एक फोटो तक ना देख पाया। वैसे अम्मा और बाबा ने कहा था भाभी काफी खूबसूरत है और रेहान भाई बहुत ही किस्मत वाले हैं, क्योंकि वो सबसे घुल मिलकर बात करती है और जॉब करती है। सोच रहा था कि एक खूबसूरत सी लड़की जिसे भाभी मानूंगा वो दोनों को देखने के लिए बेताब था। सफर काफी लंबा था और अभी सारी रात बाकी थी। ट्रेन में सोने के अलावा करता क्या, खुद गेम खेलता रहा, क्योंकि रेंज नहीं थी तो नेट भी नहीं था। मुझे कब नींद आई कब सो गया कुछ पता नहीं चला, लेकिन 5 बजे आवाज गूंजी, चाय 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 की आवाज से जाग गया, मानो जैसे आज का दिन चाय की आवाज से शुरू हुआ। मैं उठा, अब भी 2 घंटे थे पहुंचने में। तो फिर मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। ऐसे ही कुछ सोचते हुए टाइम निकल गया। बाहर जब स्टेशन पे आप पहुंचा तो फोन देखा तो स्विच ऑफ था। 10 मिनट रुककर स्टेशन पर रिचार्ज किया और मैसेज में आया हुआ भाई के घर का एड्रेस निकाला और रिक्शे में चल पड़ा। भाई का घर स्टेशन से काफी दूर था, तो मैं रिक्शे वाले को नहीं बता रहा था। सुबह सुबह कोई दुकान भी नहीं खुला था कि किसी से एड्रेस पूछ लूं। फोन की बैटरी भी लो थी, लोकेशन भी नहीं लगा पा रहा था, नहीं कर रहा था। अगर करता तो फोन बंद हो जाता और भाई को फोन करूं तो शायद अच्छा ना लगे। अगर सो रहे हो तो जैसे तैसे करके थोड़ा घूम फिर के 1 घंटा खोजने के बाद आखिरकार मुझे रेहान भाई का घर मिल गया। इनका घर एक पाउंड इंटरप्राइज के नाम के आलीशान अपार्टमेंट में 16 फ्लोर पर था। आखिरकार इनके घर के दरवाजे के सामने था और चैन की सांस ले रहा था। सुबह के 8 बज रहे थे और सारा अपार्टमेंट सन्नाटे से भरा हुआ था। शायद इस शहर में कोई भी इतनी जल्दी सोकर नहीं उठता। नीचे कुछ बुढ़े लोग थे जो चलने फिरने के लिए निकले थे। मैंने डोरबेल बजा दी, लेकिन कोई ना आया। फिर मैंने दूसरी बार बजाई, फिर चहल पहल की आवाज आई। कुछ करीब से 2-3 मिनट बाद दरवाजे का लॉक खुला, फिर और एक हाथ अंदर से एक हाथ एक बर्तन से दिखाई दिया। मुझे समझ नहीं आया कि सिर्फ हाथ देख रहा था और बर्तन लेना है क्या नहीं इशारा कर रहा था, लेकिन वो हाथ एक औरत का था ये तो पता चल ही गया था। तब डोर पर उंगली से खटखटाया और हेलो बोला। तब जाकर वो डोर थोड़ा सा खुला और मेरी तरफ देखा। देखने में एक नंबर, मानो कोई एंजल हो जो सोकर उठी हो, बिना मेकअप के वो परी लग रही थी, खुले बिखरे बालों में। मैं तो जैसे देखो गया हो। तभी एक की बात कि एक हाँ बोलने की आवाज ने मुझे ख्याल में सिर्फ बाहर वापस ले आई। बोला, जी अरशद रेहान भाई है यहाँ। और वो अरशद, तुम 1 मिनट। उन्होंने डोर चेन निकाली और डोर ओपन किया। रेहान ने बताया कि तुम आ रहे हो। जैसे ही उन्होंने डोर पूरा खोला तो मैं इन्हें पूरा देख के तो बस होश ही खो बैठा। भाभी बोली, कौन सी ट्रेन से आए हो? इनकी आवाज सुनकर होश आया और बोला, एक्सप्रेस से, इसलिए इतनी सुबह सुबह पहुंचा। भाभी बोली, रेहान ने कहा था कि तुम लेट आओगे। मैं सोचा ही नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। मुझे पता होता कि तुम्हें कोई ट्रेन और ले लेता, आ जाएगी तो मैं कोई और ट्रेन ले लेता। भाभी बोली, इसमें सॉरी क्यों, वैसे भी थोड़ी देर में दूध वाला आकर उठा ही देता, मुझे लगा वही है। अब भाभी आगे जा रही थी और मैं इसके पीछे इसे फॉलो कर रहा था। भाभी हल्के से पीछे मुड़ी और बोली, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन? मैं बोला, हाँ, आप रेहान भाई की वाइफ हो। भाभी बोली, चलो इतना तो पता है, तुम हमारी शादी में नहीं आए थे। मैं बोला, हाँ, वो क्या है कि तब मेरे पेपर हो रहे थे, मैं तो बस मामा और पापा आए थे। भाभी बोली, तुम्हारा मेरा नाम पता है? मैं बोला, सॉरी भाभी, वो नहीं पता, शादी के कार्ड में देखा
था लेकिन याद नहीं। भाभी बोली कैसे हो तुम? भी नाम अपनी भाभी का नाम नहीं पता। मेरा नाम अरुषा है, तुम भूलना मत। मैंने कहा ठीक है भाभी, अब कभी नहीं भूलूंगा। और भाभी बोली तुम मुझे नाम से बुला लो या भाभी 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 टिपिकल लगती है। मैंने बोला नाम से नहीं, आप बड़ी हो, भाई सुनेंगे तो क्या कहेंगे। अरुषा भाभी बोली अरे यहाँ कोई ऐसे नहीं बोलता, नाम ही लेते हैं। चलो ठीक है, घर में तुम नाम से बोलना रेहान के सामने, लेकिन हर दूसरे के सामने तुम मत बोलना वरना मुझसे डांट पड़ेगी। भाभी बोली ठीक है चलो तुम बैठो, फ्रेश होना है तो बाथरूम इधर है। रेहान अभी उठेगा तो बता ये दूध वाला किधर है, आज ये यहीं रखती है, अगर वो आए तो दूध ले लेना और जरा घर के ऊपर के काम करवा लो। इतने बोलते हुए वो अपने रूम में चल पड़ी। दूसरी दरवाजा बंद कर दिया। मैं बैठा रहा और थोड़ी बहुत आवाजें आने लगी सुनने अब की शायद भाई उठ चुके थे। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इनके घर को देखने लगा। इतने में डोरबेल बजी और अंदर से आवाज आई अरुषा भाभी की के अरशद जरा देखना दूध वाला होगा, वो दूध ले लो। वो झट से बर्तन लेकर उठा और डोर ओपन करके दूध ले लिया। दूध वाला बोला जी आप कौन? मैडम कहाँ है? मैं बोला मैं रेहान भाई का छोटा भाई हूँ, आज ही आया हूँ, मैडम थोड़ी बिजी है। दूध वाला बोला अच्छा तो रेहान साहब भी होंगे शायद, तभी अच्छा तो ये कहेंगे मैंने पेमेंट की बात की तो महीने की 8 को होगी। मैंने बोला ठीक है मैं दूंगा और फिर मैंने दरवाजा बंद किया। पर इसकी ये बात कि अच्छा है तो रेहान साहब भी होंगे शायद। तभी मैं थोड़ी देर यही सोचता रहा कि भला ये क्या था। मैंने देखा किचन किधर है और किचन को जाकर दूध के साथ वो बर्तन वहां रख दिया। वैसे इनका घर काफी अच्छा था, बड़ा लिविंग रूम, बड़ा किचन जिसमें सर डिवॉर्ड भी है और इधर इनके कमरे से काफी हंसी बातें करने की आवाजें आ रही थी, लेकिन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने इनके घर को देख ही रहा था ठीक से, तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई और उरुसा भाभी बाहर आई। उन्होंने मुझे देखा और मैं देखता रहा। उन्होंने बाजू को ऊपर उठाते हुए इशारे में ऐसा पूछा कि क्या हुआ। मैंने आंखें दबीचे करके इशारा कहा कि कुछ नहीं। फिर वो किचन की तरफ चलती हुई बोली अरशद कैसा लगा घर में? बोला बहुत खूबसूरत घर है। और आप? भाभी मैं बोला भाभी का रेंट कितना है? भाभी बोली 23,000 है महीने का। मैं बोला 23,000 इतना ज्यादा? भाभी बोली हाँ पर सहूलत भी तो है इतनी अच्छी और यहाँ सब कुछ है। और मैं बोला और सब? भाभी बोली यहाँ एक अपार्टमेंट में नो पावर कट, स्विमिंग पूल, जिम सब है तो इतना रेंट तो बनता है। मैं बोला अरे वो स्विमिंग पूल भी है तो जिम भी है। अरुषा भाभी बोली हाँ क्यों तुम स्विमिंग करते हो? जिम तो जाते हैं ही होगे, देख के लग रहा है। मैं बोला हाँ आपने हमको हॉस्टल एरिया से भला स्विमिंग कैसे नहीं आएगी। और भाभी बोली ठीक है तो मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन करवा दूंगी स्विमिंग पूल के इंचार्ज से, फिर तुम जा सकते हो। इतने में भाई आए। भाई बोले आवाजें देकर जर्मीट अब जा रहा हूँ, 5 साल के बाद देख रहा था। इससे पहले इनको मैंने शादी से पहले देखा था, लेकिन अब वैसे के वैसे फिट एंड फाट थे, कोई वबाला नहीं था कोई। मैं बोला इट फिट्स गुड भाई, बस पता नहीं कि ट्रेन की टाइमिंग चेंज हुई सो काफी जल्दी में निकलना था पड़ा, और तो मैंने इतनी सुबह पहुंचा कि सबको परेशान भी किया। ये मैंने भाभी की तरफ देखते हुए कहा। भाई बोला नहीं, मैंने कहा था अरूजा को कि तुम आ रहे हो, टाइम पर नहीं पता था। पर इस पर भाभी बोली और परेशानी कैसी? तुमने कहा कि दूध वाला भी इसी टाइम जागता है यहाँ सबको, तभी याद आया मुझे। और मैंने कहा हाँ भाभी, दूध वाले ने कहा था कि आप इसकी पेमेंट का टाइम हो गया है। भाभी ने थोड़ा तजुस्सुस में बोली अच्छा ऐसा कोई बात नहीं, मैं बाद में दे दूंगी, भूल गई। भाभी की तरफ देखते हुए बोली ऐसा है कि इसे परसों दे देना, कल शाम में आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। और इस पर भाभी बोली ओके रेहान, ख्याल रख के जाना। चलो तुम लोग ठीक बैठकर बातें करो, मैं मजेदार चाय बनाकर लाती हूँ। कहीं ऐसा
ऐसा ना हो कि देवर जी घर जाकर बोले कि भाभी को अच्छी चाय भी नहीं बनानी आती। मैं बोला भाभी ऐसा कुछ नहीं है, आप भी ना मुझे शर्मिंदा ना कर रही हो। रूसा भाभी बोली अच्छा ऐसा क्या है, एक मौका तो देवर जी, ऐसी चाय पिलाऊंगी कि दूध वाली के वाह बोलते रह जाएंगे। रेहान भाई बोले तुम बोलती ही रहोगी या बनाकर लाओगी भी, अपने देवर जी से ही पूछ लेना, वाह बोले या कुछ और, जल्द बनाओ मुझे ऑफिस जाना है। और इस पर भाभी बोली आपको तो बस मौका मिलना चाहिए। ये कहते हुए भाभी किचन की तरफ जाने लगी, पलट कर पता नहीं क्यों मुझे देखते हुए चली गई। फिर मैं और भाभी कुछ 10 मिनट तक बातें की घर और हमारे गांव की, तभी भाभी चाय लेकर आई और टेबल पर रखी। जैसे ही मैंने चाय एक घूंट लिया तो भाभी बोली देवर जी चाय पीते रहोगे या ये बताओगे ये कैसी लगी मेरी चाय। इतने में भाई बोला वैसे तुम्हारा कोई इंटरव्यू अभी है क्या अरशद। मैं बोला हाँ परसों एक मिला था बेंगलोर में। भाई रेहान भाई वो बोले वो तो काफी एक्सपेंसिव जगह है बेंगलोर में, मतलब अच्छी खासी सैलरी भी शायद देंगे। और भाभी बोली अरे हाँ मुन्नी भी वहीं रहती है, इसकी कंपनी वहीं है। रेहान भाई बोले तब तो मुन्नी से कह दो कि थोड़ी मदद कर दे। इस पर भाभी बोली कहने की क्या जरूरत है भाई रेहान, मैं अपने देवर जी की हर तरह की हेल्प करूंगी। मैं बोला मुन्नी कौन है भाई। अरुषा भाभी बोली मेरी बहन है मुन्नी का, वो भी यही जॉब करती है और मैं इससे बोलती हूँ तुम्हें जो भी हेल्प हो वो कर देगी। मैंने बोला ठीक थैंक यू भाभी, अगर शहर नया ना होता तो इतनी तकलीफ नहीं देता। भाभी बोली कोई बात नहीं देवर जी, जितनी भी तकलीफ है सब वसूल करके ही जाने दूंगी। इतने में भाई ने चाय खत्म की और बोले चलो नहाकर ऑफिस के लिए जाता हूँ, तुम ब्रेकफास्ट रेडी करो और इससे पहले अरशद को एक रूम भी दिखा दो। भाभी बोली जी हस्बैंड जी आपके भाई को इनका कमरा दिखा दूंगी। रेहान भाई मेरी तबीयत देखते हुए बोले देखो भाई तुम्हारी भाभी आज तुम्हारे आने से काफी खुश हो गई है, इसलिए ओवर एक्टिंग कर रही है। मैं बोला ऐसा क्यों भाभी, आप नॉर्मल ही रहो, मैंने आपको कोई बुराई नहीं करने वाला, मामा पापा से प्रॉमिस करके आया हूँ। रेहान भाई बोले ये हुई ना बात, देखो अरुषा हमारे घर वालों जैसे नहीं है। ओके मैं चलता हूँ। ओके चलो तो मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ, ब्रेकफास्ट रेडी कर देना। भाई उठकर गए, भाभी भाई वाली सीट पर बैठ गई। मैंने पूछा क्या हुआ भाभी। अरुषा भाभी बोली तुम्हारे भाई की और मेरी पसंद की शादी थी, ना चाहते हुए भी शादी तो करा दी, लेकिन तुम पहले हो जो तुम्हारे भाई के घर से पहली बार हमें मिलने आए हो। अगर जॉब के लिए ना होता तो शायद तुम भी नहीं आते गए। सो वार्ड एक्साइटेड थी, तभी रेहान भूल गया। मैं बोला भाभी आप भी ना चलो नाश्ता बनाते हैं, साथ ही मेरा रूम देखा ना, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम हमारे गांव का पोहा बनाते हैं, रेहान भाई को भी बहुत पसंद है। भाभी बोली वो अक्सर बोलते हैं चलो उठो जल्दी से, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। फिर वो मुझे एक रूम में ले गई और ये लो अरशद अब ये तुम्हारा रूम है। ओके बाथरूम अटैच है। मैं बोला वो दूसरा रूम है किसका है। अरुषा भाभी बोली वो मेरी सिस्टर का है, वैसे इसके लिए नहीं पर जब भी वो आती है तो इसका रूम है। चलो वो रहा तुम्हारा बाथरूम, ओके जाकर नहाओ। मैं नहाओ, फ्रेश होना है तो फ्रेश हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट के लिए आओ, तुम्हारे भाई तो 5 मिनट में नहाकर रेडी भी हो जाएंगे। चलो जाओ, मुझे जल्दी से कुछ बनाने दो खाने के लिए। इतना के भाभी तो निकल गई, पर मेरा क्या था, इतनी देर में जो हुआ जो देखा इसके असर में मैं जल्दी ही बाथरूम में घुस गया। 15 मिनट बाद फ्रेश होकर बाहर निकला तो भाई डाइनिंग टेबल पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। मैं जाकर बैठ गया, फिर भाभी आई गर्मागर्म सैंडविच और जूस लेकर। मेरा पोहा बनाने का प्लान तो चरपट हो गया। भाई की टाइमिंग देखकर हम दोनों चले गए। पेट पूजा करने के बाद फिर भाभी आई, प्लेट नहीं थी और मैंने पूछा भाभी आप नहीं खाओगी क्या। उरुसा भाभी बोली नहीं, अभी तुम जम जाना, आप जम भी जाती हो। तो ये सुनते ही भाभी ऐसे अजीब से देखती हुई बोली कोई देवर जी मुझे देखते हैं क्या, सोचा अगर जम ना जाऊं तो ऐसे कैसे रहूंगी। मैं बोला अरे भाभी ऐसा नहीं बोले, मैं तुम्हारा मतलब नहीं, आपने भाई के जम जाती वैसे जिम से आकर भी आऊंगी तो आपको तकलीफ होगी ना, जैसा कि 4 दिन के लिए आया हो और मंथली पेमेंट
लेना हो। भाभी बोली, मैं जितना चाहे इतना सोचूं, थोड़ी देर में तुम्हारे भाई ऑफिस जाएंगे, फिर बता तुम्हारे पास जिम वेयर है? तो मैं बोला, वैसे तो लाया हूँ, नहीं जिम जॉब के लिए आया हूँ, पर जिम वेयर क्यों लाऊंगा? भाभी बोली, चलो कोई बात नहीं, आज तुम ऐसे ही चलाओ, फिर हम बाहर जाएंगे तो ले लेंगे। ओके, तुम जिम रेंट मत दिखाओ, वो सब संभालूंगा मैं। फिर भाई के होने का एहसास करते हुए बोला, भाभी आपको क्या जरूरत है जिम जाने की, आप भी वैसे फिट हैं। इतने में भाई निकले अपने रूम से। भाई बोले, चलो अरशद, मैं निकलता हूँ, शाम को मिलता हूँ, अपना ही घर समझना कंफर्टेबल। और भाभी बोली, इसकी फिक्र मत करो रेहान, मैं हूं ना, यहाँ नहीं भी बात करने को नहीं मिलेगा। मैं बोला, कोई बात नहीं भाभी, टीवी वगैरह देके टाइम काट लूंगा। रेहान बोला, चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, बाय। वो टीवी ही मत देखते रहना, दिन भर में और भी बहुत कुछ है यहाँ, शहर में घूम भी लेना। इतने कहते हुए भाई भी निकल गए और डोर बंद कर दिया। अब घर में सिर्फ मैं और अरूसा भाभी थे। इतने ही में अचानक से भाभी ने पूछा, तो अरशद, तुमने कोई लड़की पसंद की है शादी के लिए? मैं बोला, नहीं भाभी, अभी तक नहीं। ऐसे ही बातें करते करते फिर हमने सोचा कि फ्री हैं तो जिम चलते हैं। जैसे ही हम जिम में पहुंचे तो हम एक खूबसूरत लड़की मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। इतने में वो भाभी को देखकर बोली, हाय अरूसा, मैं कैसी? अरूसा भाभी बोली, सूफी में बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ आज इस टाइम में? सूफी बोली, हाँ शाम को नहीं आ पाऊंगी, थोड़ा काम है, तो सोचा आज इस टाइम जिम जाऊं, इसी बहाने आपसे मिल लूं। इतने में भाभी बोली, चलो अच्छा है, रेहान का भाई है, कुछ दिनों के लिए हमारे घर आया है। इतने में सूफी ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और अपना नाम बताया। मैंने भी हाथ मिलाया और अपना नाम बताया। जिम में सब लड़कियों ने भाभी को हेलो हाय बोला और इनकी हंसी मजाक शुरू हो गए। इतने में एक फ्रेंड ने पूछा, क्यों अरूसा, आज कैसे लेकर आई हो? कल अकेले चाय पीती हो, हमें भी नहीं पिलाती? अरूसा भाभी बोली, रेहान का भाई है और मुझसे कहा अरशद, ये वैसे नाम से शगुफ्ता है और हम खुशगवार बुलाते हैं। शगुफ्ता बोली, हाय अरशद, हाउ आर यू? बोला, आई एम फाइन, आई लव यू। शगुफ्ता बोली, कब आए? आज पहली बार देखा यहाँ। मैं बोला, बस आज सुबह ही आया हूँ। इतने में इनकी एक फ्रेंड हमारे पास आई और जोर से बोली। तब भाभी ने मुझे इससे मिलते हुए कहा कि हाय पायल, ये अरशद का भाई रेहान है, आज ही आया है। फिर भाभी ने मुझे अपनी पीछे पीछे बुलाया और दूसरी काफी लड़कियों के पास ले गई। अगली ही थी, खूबसूरत थी। भाभी ने इसे देखकर हाय बोला तो वो बोले, हाय उरूसा, ये कौन है तुम्हारे साथ? भाभी बोली, रेहान का भाई है, कुछ दिनों के लिए आया है, कुछ काम। इतने में इसने हाय बोलते हुए कहा, हाय आई एम फाइन। मैं बोला, आई एम अरशद। फिर उसने बोला, एक थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। सबको जोर का बाय बोला और वहाँ हम लिफ्ट में चढ़े तो देखा सामने एक खूबसूरत लड़की आ रही है और वो भी शायद लिफ्ट पकड़ने को ही आ रही थी। इसके पास आते ही भाभी बोली, कहाँ जा रही हो? रोशनी बोली, क्या बोलूं यार, एक लेट, ऊपर से गाड़ी की चाबी घर में भूल गई। नीचे पहुंची तो याद आया कि काफी वर्कआउट किया था, थक गई होगी काफी। रोशनी ने जाते वक्त भाभी को बोली, कभी आओ चाय पीने और अरशद को भी लाओ। फिर मैंने अपने फ्लोर पर पहुंचाया, डोर ओपन किया तो मैं अपने रूम में चली गई और मैं तो इतना थका हुआ था कि नहीं, फिर भी नहा लिया। फिर थोड़ी देर बाद मोबाइल लेकर अपने रूम में बैठा था, अपने दोस्तों से चैट किया और ऐसे वक्त कट गया। भाभी तो लग रहा था कि शायद फिर से सो गई, इनके रूम से कोई हलचल नहीं आ रही थी। फिर मैंने अपना लैपटॉप में मसरूफ हो गया और 1 घंटा गुजर गया, पता ही नहीं चला।